नमस्कार। आज हम गणित विषय कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे। मैं आपकी शिक्षक श्रीमती अदिति जोशी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल से। हम अभी पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में तथा हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपित करना भी सीख चुके हैं। पिछले कालखंड में आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से पहला प्रश्न था 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने उदाहरण से आपको समझाया था, जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 धन 1 बराबर 6 लेकर 1 और 2 को 6/6 से गुणा कर ले हैं और फिर उसके बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। आप लोगों ने हल कर ही लिया होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न था, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको प्राकृत संख्याओं का संग्रह पता है, 1 2 3 4 अनंत तक, और पूर्ण संख्या का संग्रह पता है, 0 1 2 3 4 अनंत तक। इसका मतलब जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 वह पूर्ण संख्या भी होती है, इसलिए यह कथन सत्य है। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 अनंत तक और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 अनंत तक। तो और पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। इसका मतलब यह कथन असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्याएं होती हैं p/q के रूप की संख्याएं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। तो परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं और बटे वाली होती हैं, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होती है। इसलिए यह कथन भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आगे आपको प्रश्न दिए गया था, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, यह सही है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के संग्रह से मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनता है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या आवश्यक रूप से वास्तविक संख्या होगी। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर हमने देखा कि 0 से 1 2 3 4 धनात्मक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। इसके अलावा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या रेखा पर सभी संख्याओं का निरूपण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं भी संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बिंदु ही प्राकृत संख्या हो, इसलिए यह कथन असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न था,
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अभी हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यदि हम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल देखते हैं तो वर्गमूल 2 अपरिमेय है, वर्गमूल 3 अपरिमेय है, लेकिन जब हम वर्गमूल 4 करते हैं तो वर्गमूल 4 का मान आपको पता है, वर्गमूल 4 का मान होता है 2, और 2 जो है वो अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का अध्ययन करेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला 10/3 अर्थात 10 में 3 का भाग देना है। भाग की प्रक्रिया करते हैं। 3 का भाग 10 में देना है। सबसे पहले 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाया, शेषफल बचा 1। अब चूंकि 1 3 से छोटा है इसलिए भाग नहीं जा सकता है, अतः हम पहले दशमलव लगाएंगे। यहाँ दशमलव लगा लिया और यहाँ पर 1 के आगे 0 बढ़ा लिया। 3 तिया 9, फिर से 10 में से 9 गए, 1 बचा। अब हमने दशमलव लगा लिया है इसलिए अब हम 1 के आगे 0 बढ़ा सकते हैं। पुनः भाग दिया। 3 तिया 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा। पुनः 0 बढ़ाया। 3 तिया 9, 10 में से 9 गए, 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि बार बार हमें शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है और भागफल में हमें 3 3 3 बार बार प्राप्त हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 7/8 अर्थात 7 में 8 का भाग देना है। भाग की प्रक्रिया करते हैं। 8 का भाग हमें देना है 7 में। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 जो है वो 8 से छोटा है, मतलब भाग नहीं जा सकता है। इसके लिए हम पहले दशमलव लगाएंगे और 7 के आगे 0 उतारेंगे। अब भाग जा सकता है। कितनी बार जाएगा? 8 8 64। 70 में से हमने 64 घटाए तो हमें मिला 6। अब हम दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा दिया। 8 7 56, 60 में से 56 गए, 4 बचे। पुनः 4 के आगे 0 बढ़ाया। 8 पंजे 40, शेषफल हो गया 0। 40 में से 40 गए, 0। अब यहाँ हमें शेषफल मिला था पहले 6, फिर 4 और फिर अब 0 मिला, मतलब भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तीसरा उदाहरण है 1/7। 1 में 7 का भाग देना है। 7 का भाग 1 में। यहाँ पर पुनः 1 जो है वो 7 से छोटा है, भाग नहीं जा सकता, इसलिए सबसे पहले दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया। अब 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाए, बचे 3। अब दशमलव लगा चुके हैं तो 3 के आगे 0 बढ़ाया। 7 चौको 28। पुनः घटाने पर हमें प्राप्त हुआ शेषफल 2। 0 बढ़ाया। 7 दूनी 14। घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 6। पुनः 0 बढ़ाया। 7 8 56। घटाने पर प्राप्त हुआ 4। 0 बढ़ाया। 7 पंजे 35।
घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 5, शून्य बढ़ाया 7 सते 49, घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 1 से की थी। 7 का भाग हम 1 में दे रहे थे। शेषफल हमें 3 मिला पहली बार, दूसरी बार 2 मिला, तीसरी बार 6 मिला, चौथी बार 4 मिला, फिर 5 मिला शेषफल, और अब हमें पुनः शेषफल 1 प्राप्त हो गया। फिर से यही लंबी प्रक्रिया हम शून्य लगाकर करेंगे तो हमें भागफल में 1, 4, 2, 8, 5, 7 पुनः प्राप्त होते रहेंगे। उपरोक्त तीनों प्रश्नों में हमने देखा कि पहले प्रश्न में 10/3 बराबर आया, 3.3333 भाग अनंत तक चलता जाएगा। दूसरे में देखा 7/8 बराबर 0.875, भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी। तीसरे प्रश्न में हमने देखा 1/7 बराबर 0.142857 और पुनः यही भागफल रिपीट होगा 142857। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। यहां हम देखते हैं कि P को Q से भाग देने पर दो स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। पहली स्थिति प्राप्त हो रही है जब शेषफल शून्य हो जाता है, जैसा कि उदाहरण 2 में है। यहाँ उदाहरण 2 में है। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। दूसरी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है, जैसे कि उदाहरण 1 और उदाहरण 3 में है। उदाहरण 1 में भी शेषफल हमें शून्य नहीं मिल रहा है और उदाहरण 3 में भी हमें शेषफल शून्य नहीं मिल रहा है, अतः भाग की प्रक्रिया चलती जाएगी। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनावसानी आवर्ती कहते हैं। प्रश्नावली 1.3 का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इन प्रश्नों में हमें दिखाना है दशमलव का प्रसार किस प्रकार का आता है, शांत आवर्ती आता है या शांत दशमलव आता है। 6 प्रश्न दिए हैं, इसमें से हम कुछ प्रश्न हल करके। पहला प्रश्न है 36/100, यानी 36 में 100 का भाग देना है। भाग की प्रक्रिया करेंगे। 100 का भाग देना है 36 में। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 36 जो है 100 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जा सकता। तो सबसे पहले दशमलव लगाकर शून्य उतारेंगे। अब भाग चला जाएगा। 100 तिया 300। जब हम घटाएंगे तो हमें शेषफल मिलेगा 60। अब दशमलव लगा चुके हैं इसलिए शून्य उतारा। भाग देने पर 100 छंग 600, 600 में से 600 घटाए, शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो गया। भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो अब कैसा भागफल मिला हमें? 36/100 का भागफल मिला 0.36, जो कि शांत दशमलव है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें दूसरा है 1/11, मतलब 1 में 11 का भाग देना है। भाग की प्रक्रिया करते हैं। 11 से भाग देंगे 1 में। चूंकि 1 जो है 11 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जा सकता, अतः हम सबसे पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाकर शून्य उतारा। अब यहाँ हो गया 10, लेकिन अभी भी 10 11 से छोटा है और भाग नहीं जा रहा है, इसलिए भाग नहीं जाने का शून्य से भाग देंगे और यहाँ एक शून्य और बढ़ाएंगे। तो अब भाग जाएगा 11 9 99। 100 में से 99 गए, 1 बचा। अब दशमलव हम लगा चुके हैं इसलिए शून्य उतारेंगे और फिर भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए पुनः शून्य। 11 9 99, घटाने पर हमें शेषफल प्राप्त हुआ 1।
यह प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी क्योंकि हमें हमेशा शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है, तो भागफल में 0.909 आता रहेगा, अर्थात 1/11 बराबर 0.0909 रिपीट होता रहेगा, इसलिए यह अनावसानी आवर्ती है। अब गृह कार्य के लिए बचे हुए प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। पहला है 4 सही 1/8, दूसरा है 3/13, तीसरा है 329/400 और चौथा है 2/11। इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। विलोमतः वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मान कितना होता है? 1.414213 5623350950488016 और भी आगे बढ़ता जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि भागफल में जो संख्याएं आती जा रही हैं वह किसी भी निश्चित क्रम में नहीं है, कोई भी रिपीट निश्चित तरीके से नहीं हो रही है और यहाँ पर शेषफल खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए अनावसानी और अनावर्ती है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है पाई। पाई भी अपरिमेय संख्या है। इसका मान होता है 3.141926539793238462624। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि भागफल में जो संख्या आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही, किसी निश्चित क्रम में रिपीट नहीं हो रही है और शेषफल भी हमें 0 नहीं मिल रहा है। अब हम ऐसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हो। देखते हैं पहला प्रश्न, दिखाइए कि 0.333 अनंत तक बराबर 0.3 बार। ये 3 के ऊपर छोटी सी जो लाइन खींचते हैं उसे हम 0.3 बार कहते हैं। इसका मतलब है कि 333 रिपीट हो रहा है। तो क्या करना है हमें? दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि x बराबर 0.333 है। अब इसमें दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं। जब एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो हम 10 का गुणा करते हैं। बाएं पक्ष में 10 का गुणा किया तो 10x आया और दाएं पक्ष में 10 का गुणा किया 10 इंटू 0.3333। गुणा करने पर हमें मिला 10x बराबर 3.3333। 10x बराबर 3.333 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333। 10x बराबर 3 धन x, क्योंकि 0.333 जो है उसे हमने x माना था, इसलिए यहाँ पर ये 0.333 को हम x लिख सकते हैं। तो 10x बराबर 3 धन x। पक्षांतरण कर दिया, 10x माइनस x बराबर 3। 9x बराबर 3। अब 9 का पक्षांतरण कर दिया तो x बराबर 3/9। जब हमने इसे काटा तो x बराबर 1/3।
यह हमें परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गया। यहाँ x हमने माना था 0.333 और यहाँ हमें x बराबर मिल गया 1/3 परिमेय संख्या के रूप में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। यहाँ पर 142857 पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब यह भागफल रिपीट हो रहा है, पूरी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ, तो कैसे? आइए इसका हम हल देखते हैं। इसका हल इस प्रकार है। यदि 1/7 बराबर 0.142857 बार है, तो 2/7 बराबर क्या होगा? 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 1/7 बराबर 2 गुणित, अब यहाँ 1/7 का मान रख दिया जो कि हमें पता है 0.142857 बार, बराबर गुणा किया हमने अगर 2 का तो हमें प्राप्त हुआ 0.285714 बार। इसी प्रकार 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 1/7 बराबर हो गया 3 गुणित 1/7 का मान फिर से रखा 0.142857 बार बराबर 0.42857 प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। पहला प्रश्न है 0.6 बार। जैसा हमने 0.3 बार का देखा उसी तरह से इसे हल करेंगे। दूसरा है 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है मतलब 7 रिपीट हो रहा है। और तीसरा प्रश्न है 0.001, 001 के ऊपर बार है मतलब 001 रिपीट हो रहा है। इसका हल देखते हैं। दूसरे वाले का हल हम देख रहे हैं। माना x बराबर 0.47 बार बराबर 0.4777, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। चूंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है इसलिए 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा करने पर 10x बराबर 10 इंटू 0.4777 गुणा किया 10x बराबर 10 का गुणा करने पर हो गया 4.7777। 10x बराबर हो गया 4.3 प्लस 0.4777। अब हमें चूंकि 0.4777 यहाँ पर लाना था इसलिए हमने 4.777 में से 0.477 को घटा दिया तो हमें मिला 4.3 और फिर हम उसे इस तरह से लिख देते हैं 4.3 प्लस 0.4777। 10x बराबर मिल गया 4x, 4.3 प्लस x, जहां पर x बराबर है 0.47 बार। पक्षांतरण करने पर हमें मिला 10x माइनस x बराबर 4.3, 9x बराबर मिला 4.3। 9 का पक्षांतरण कर दिया तो x बराबर 4/3, 4.3/9 और इसके बराबर हो गया, हमने दशमलव हटा दिया तो 43/90, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने दशमलव की संख्या को परिमेय संख्या के रूप में प्रस्तुत किया। गृह कार्य के लिए प्रश्न नोट कीजिए। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। इसका पहला है 0.6 बार और
अगला है 0.001 बार। अगला प्रश्न है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। उसका अगला प्रश्न है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसका अगला प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। पहला है वर्गमूल 23, दूसरा है वर्गमूल 225, तीसरा है 0.3796, चौथा है 7.478478 रिपीट हो रहा है, और पांचवा है 1.101000100001000001 रिपीट हो रहा है। अब हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले कालखंड में हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना सीखेंगे। धन्यवाद।